आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहदी आए और मुसलमानों को लीड करें ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इमाम मेहदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहदी के आने की प्रेडिक्शंस की गई हैं? और सबसे बढ़कर इमाम मेहदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करेंगे? तो चलिए जानते हैं। ये जो लफ्ज है महदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर जीत दिलाए। और ये कंसेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर, जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी, लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक वार्न किया, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर स्पीसीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा फ्लड आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद फिर से इंसानियत बुत प्रस्ती में पड़ गई। उस वक्त की बुक्स में भी ये लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे, लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी हैं। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया, लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका ये कहना था
कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियन से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बल्कि इब्ने खालदून जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे, वो भी इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहादीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेंपल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है, और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। We have the strongest economy in the world. जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। After years of laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again. दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा, और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी, और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे, और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे
जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा। और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और आज उसकी हालत भी खराब है। और इसी तरह अमेरिका ने कई सालों तक अफगानिस्तान के साथ भी जंग की और आज अफगानिस्तान की हालत आपके सामने है। वहां आज इतनी गुर्बत है। और अभी मार्च में अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। अब अमेरिका यमन के साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि यमन फलस्तीन के साथ खड़ा है और इसराइल के शिप्स पर अटैक करता है और पाकिस्तान को भी सीक्रेटली अमेरिका ही कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन इन सब के अलावा ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है। जिसे इसराइल खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. And everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapons. और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान काफी पावरफुल है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, Now that Iran is so weak, isn't it the right time to hit their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not. ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराती हुई फौजें मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है। लेकिन इन सब कंट्रीज के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है, सिवाय ईरान के। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराते हुए फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी। और आप अच्छे से जानते हो कि काला झंडा किनका है। तो इसी वजह से ईरान वो वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत जल्द ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। To prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. That Iran does not ever get nuclear weapons. वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी कंट्री नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तब अमेरिका और इसराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के इंतजार में है। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जहां इस्लामिक सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब तो इसराइल को ऑयल बेच रहा है और वही ऑयल उनके रॉकेट्स में यूज होता है जो रॉकेट्स फिलिस्तीनियों पर गिरते हैं। और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है। जब खुरासान से फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरब में एक इंसान पावर गेन कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए
खतरा होगा तो वेस्टर्न मीडिया इमाम मेहदी पर इल्जाम लगाएगा कि वो एक टेररिस्ट है और नेटो कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, इसराइल इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज रवाना करेंगे जिस फौज का लीडर सुफियानी होगा। सुफियानी एक फितना होगा जिसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। ये एक ऐसा इंसान होगा जो देखने में बड़ा ही इबादत गुजार होगा लेकिन अहले बैत के मानने वालों का दुश्मन होगा और सीरिया से निकलेगा और मुआविया की नस्ल से होगा। ये इराक और सीरिया में बहुत कत्ले आम मचाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी सीरिया से निकलेगा, उसके चेहरे का रंग लाल होगा, उसके बाल हल्के होंगे, उसके चेहरे पर निशान होगा, वो मस्जिदों को तोड़ेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कत्ल करेगा। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी उसी साल निकलेगा जिस साल इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी का आना तय है, ये इमाम मेहदी से 15 महीने पहले आएगा। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुफियानी निकलेगा तो लोगों के दिल खौफ से भर जाएंगे, फिर इराक और सीरिया में खुलेआम खून बहेगा, वो औरतों और बच्चों को कत्ल करेगा। अब ये जो सुफियानी है इसकी पर्सनैलिटी मुआविया से सिमिलर होगी, जैसे मुआविया ही दोबारा इस दुनिया में आया हो, क्योंकि ये भी मुआविया की तरह अबू सुफियान की नस्ल से होगा। और जिस तरह मुआविया सीरिया का गवर्नर था और सीरिया में उसके काफी सपोर्टर्स थे, इसी तरह सुफियानी भी सीरिया से ही निकलेगा। और जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम का कैपिटल कूफा था, इसी तरह सुफियानी भी कूफे पर हमला करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहदी के ज़हूर से पहले सीरिया में सिविल वॉर होगी, जिसके बाद सुफियानी निकलेगा। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सीरिया में पिछले कई सालों से एक बड़ी सिविल वॉर जारी रही थी। It is time to end this brutal civil war. Full-scale civil war. Dragged into civil war to escape the civil war. जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था। और जो आज सीरिया की हालत है, यहाँ से ऐसा लीडर निकल सकता है क्योंकि सीरिया में कई टेररिस्ट लीडर्स रहते हैं। तो जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सुफियानी इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज भेजेगा, लेकिन वो फौज रेगिस्तान में बैदान नामी जगह पर जमीन में धंस जाएगी, जो कि अल्लाह की तरफ से एक मुजज़ा होगा। ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहदी को झूठा मानते होंगे वो भी इनकी बैत करेंगे, यहाँ तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे इमाम मेहदी को झूठा और दज्जाल कहेंगे और मीडिया भी फुल प्रोपेगेंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी उस वक्त तक दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे। जब सुफियानी को पता चलेगा कि उसकी आर्मी रेगिस्तान में धंस चुकी है तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी में हेल्प करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे। और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा, और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा। तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो ज़ायनिस्ट्स हों, क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। इमाम मेहदी दूसरे कंट्रीज के
साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है न कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है न कि उनकी। इस वाकये से मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज इमाम मेहदी के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगे। ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी फौज के साथ आएंगे। इनके पास हाई टेक AI वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी। ये जंग सीरिया के करीब या फिर टर्की के साउथ में लड़ी जाएगी, जहां आज से कुछ टाइम पहले सीरिया की जंग भी हो चुकी है। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, जो कि आज टर्की का इस्तांबुल शहर है, यानी कि इमाम मेहदी से पहले इस्तांबुल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा। और ये इस्तांबुल सिटी मुसलमानों की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे और इसे फतह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा और इसे फतह करने वाली फौज भी कमाल होगी। जिसके बाद 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अब उलमा का कहना है कि ये प्रेडिक्शन सुल्तान मोहम्मद फातिह के वक्त पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमाम मेहदी के टाइम पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होगा उसके बारे में फरमाया था। जब इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों की फौज ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जाएगी और इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी, जिसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटिनोपल बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान अभी उस जंग का सामान समेट ही रहे होंगे कि तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये शैतान होगा जो कि मुसलमानों में फसाद डालने के लिए पुकारेगा और कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान ये सुनते ही डर जाएंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर वापस से सीरिया या फिर इराक जाएंगे ताकि इन लोगों को बचा सकें, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे दज्जाल सच में वहां आ चुका होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब कंट्रीज में जुल्म हो रहा है और किस तरह पपेट गवर्नमेंट मुस्लिम कंट्रीज पर हुकूमत कर रही हैं, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है। मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। जमीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त
जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई प्रेडिक्शंस ऐसी भी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा। वो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना अलाउड नहीं होगा और ये सुफियानी के टाइम ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हुतीज का ग्रुप ऐसा है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जो कि खुद को अहले बैत की नस्ल के कहते हैं। ये हुतीज इसराइल के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं। तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईस्ट से एक बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसा कि ईरान जो कि अरब के ईस्ट में है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी, इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास कत्ल किया जाएगा। इसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान मोस्ट लाइकली एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद इसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि इमाम मेहदी के आने से पहले पूरी होंगी। लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद इसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं।